अभी हम एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर जिसको हम बोलेंगे जीसीएम ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, या फिर जिसको हम बोलेंगे जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। बड़े से बड़ा नंबर जो सारे नंबर को डिवाइड करता हो एग्जैक्टली तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो हमें एचसीएफ मिलेगा। तो अगर 14, 35, 28 का हमें एचसीएफ ढूंढना है तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है दैट डिवाइड्स ईच ऑफ दिस नंबर एग्जैक्टली, जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए इसके फैक्टर्स चाहिए। तो 14 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 7 और 14, जो ये वाले नंबर इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। 35 के फैक्टर्स क्या है, 1, 5, 7 एंड 35, जो कि 35 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। 28 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 4, 7, 14 और 28, जो 28 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो अगर इनमें से हमें कॉमन फैक्टर मिल गए तो वो तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे। तो इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1 जो कि तीनों में है और 7 जो कि तीनों में है। इसके अलावा कोई अदर फैक्टर हमें यहाँ पे कॉमन मिल रहा है क्या जो तीनों को डिवाइड करता है, नहीं। तो हमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से मिले, 1 और 7। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 और 7 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 7, जो हाईएस्ट है, कॉमन है और तीनों का फैक्टर भी है। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या है, हमारा एचसीएफ है 7। तो ये बेसिक कंसेप्ट है एचसीएफ का, इस तरह से एचसीएफ निकलता है। लेकिन हम ये वाली टेक्निक नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंदी टेक्निक है, इसको टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो हम इससे ईजी वाली टेक्निक सीखेंगे जिससे हम फटाफट एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकेंगे। अभी हम मेथड 1 देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम यूज़ करते हैं स्मॉलर नंबर का एचसीएफ अगर जल्दी से जल्दी फाइंड करना हो तो। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 12 और 18। तो हमें क्या करना है, 12 और 18 को एक रो में लिखना है, ऊपर से एक लाइन खींचना है और यहाँ से एक लाइन खींचना है। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, क्या 2 से 12 और 18 दोनों को डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अभी हमें फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर को डिवाइड होता हो। ठीक है, तो 2 से शुरू करते हैं, क्या 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 3 से होता है, 3 2 ज़ा 6, 3, हाँ 3 से होता है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अभी और सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, क्या इन दोनों नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो जब भी ऐसा हो तो हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है डिवीजन। ठीक है, तो अभी जो भी लेफ्ट साइड में जो नंबर्स बचेंगे वो हमारे काम के नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर बचेंगे उनका हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 × 3, तो 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा 6 क्या हो गया, एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम में हमने क्या किया था, ये वाले नंबर्स को भी हमने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन एचसीएफ में हमें क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में जो नंबर आएंगे वही हमें मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 12, 14, 16। अब क्या करना है, इसको रो में लिखना है, 12, 14, 16, ऊपर से एक लाइन खींचना है, यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींचना है। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे तीनों नंबर को, अब एलसीएम के वक्त हमने क्या किया था कि कम से कम 2 नंबर को भी डिवाइड होता हो तो हमने डिवाइड किया था, लेकिन एचसीएफ सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि तीनों नंबर को डिवाइड होना कंपलसरी है। ठीक है, तो 12, 14 और 16 को 2 से डिवाइड होता है, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। अभी नीचे बचा 6 7 8। अब 6 और 8 को 2 से तो डिवाइड होता है लेकिन 7 को नहीं डिवाइड होता। अगर हम एलसीएम सॉल्व कर रहे होते तो हमने 2 से डिवाइड किया रहता, लेकिन एचसीएफ में हमें सारे नंबर्स को डिवाइड होना कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे नंबर्स को किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो हमें यहाँ पे रोक देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नंबर क्या बचा, 2, तो यही हो गया हमारा एचसीएफ। तो इस तरह से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 12, 15, 20। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, रो में लिखना है, 12, 15, 20, ऊपर से लाइन, एक ऐसी लाइन। अभी तीनों नंबर्स को ऐसे नंबर से जो तीनों नंबर को डिवाइड करता हूँ, तो 2 से डिवाइड होता है क्या, 12 को होता है, 15 को नहीं होता, 3 से 12 को होता है, 15 को होता है, 20 को नहीं होता, 4 से
12 को होता है, 15 को नहीं होता, 5 से 15 को होता है, 20 को होता है, 12 को नहीं होता है। तो 12 तक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये तीनों नंबर को डिवाइड होता सिवाय 1 के। सो 1 से 12 को भी डिवाइड होता है, तो ये नंबर एज इट इज़ रह जाएंगे, ठीक है। तो अभी लेफ्ट साइड में हमें कौन सा नंबर मिला, सिर्फ 1 मिला, तो हमारा HCF क्या हो गया, हमारा HCF हो गया 1। तो हमें ध्यान में रखना है कि कम से कम तीनों के तीनों नंबर से कोई ना कोई नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अगर तीनों नंबर्स को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 1 से। तो उस केस में हमारा HCF क्या बन जाएगा, उस केस में हमारा HCF बन जाएगा 1। हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, मेथड 2, जो कि है फॉर लार्जर नंबर। अगर बड़े बड़े नंबर का हमें HCF फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो हमें ये वाली मेथड यूज़ करनी है, जिसको हम डिवीजन मेथड भी बोलेंगे। ये मेथड हम स्मॉलर नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 770 840। तो ये डिवीजन मेथड है। इसमें हमें क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको हमें डिवाइड करना है छोटे नंबर से। तो बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 840, और इसको हमें डिवाइड करना है 770 से, ठीक है। अब ये डिवीजन करते हैं, 770 1 जा 770, तो कितना बचा 0, 14 माइनस 7 7, 7 माइनस 7 विल बी 0। अभी 70 को डिवाइड होता है कि 770 से, नहीं, अगर करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा, तो हमें डेसिमल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 70 बचा, जिसको 770 से डिवाइड नहीं होता है। तो जब रिमाइंडर बचता है तब हमें क्या करना है, ये रिमाइंडर बन जाता है डिवाइज़र, और ये जो डिवाइज़र था ये बन जाता है डिविडेंड। क्या करना है, हमें बड़े नंबर को डिवाइड करना है छोटे नंबर से। डिवीजन आने के बाद अगर 0 रिमाइंडर आता है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो फिर वो बन जाता है डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र होता है पहले वाला वो बन जाता है डिविडेंड। अभी इस डिवीजन को हमें परफॉर्म करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 1 जा 70, बचा 7, 7 माइनस 7 0, ये 0 नीचे आ जाएगा, 70 1 जा 70, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो वो वाले डिवीजन में जो भी डिवाइज़र होता है वो होता है हमारा HCF। क्या, डिवीजन परफॉर्म करते वक्त ये स्टेप्स हमें रिपीट करना है, और जब भी किसी डिवीजन का रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जिस भी डिवीजन का रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसका डिवाइज़र वो होगा हमारा HCF। तो 770 और 840 का HCF कितना आ गया, 70, ठीक है। हम 3 डिजिट्स का एग्जांपल देख लेते हैं तो फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 144, 192 और 504। तो 2 जब थे तो हमने क्या किया था, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड किया था। अब 3 नंबर है, अब 3 नंबर में प्रोसीजर क्या करना है, पहले हमें 2 डिजिट का कॉमन फाइंड करना है, फिर 2 डिजिट का कॉमन आने के बाद वो कॉमन और जो बचा हुआ नंबर है उसका फाइंड आउट करना है, तो वो होगा हमारा फाइनल HCF। तो हम 2 डिजिट कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो हमें सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लेना है और उसको डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर से। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करें स्मॉलेस्ट नंबर से। तो ये कितना हो जाएगा, 504 को हमें डिवाइड करना है 144 से। सो 144 3, 144 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 2 1, 4 जा 12 13 3 1, 3 1 जा 3 4, 432, ओके। सो 4 minus 2 will be 2, 10 minus 3 will be 7, 4 minus 4 will be 0. Now can we divide 72 by 144? No. So what we have to do, here the remainder will become divisor and the divisor will become the dividend now, okay. Now 72 2 is 144, okay. Now 144 minus 144 will be 0. Now the remainder 0 come, so here the divisor will become HCF. 72 will become HCF of 144 and 504, okay. Now we have find out the HCF for 144 and 505, which is 72. Now the number remain is 192. So the HCF of 192 and this 72 will be our final HCF, okay. So among these two number, what we have to do, 192 divided by 72, okay. So 72 will be 2 2 4, 7 2 14, 8 here, 8 minus 4 will be 4. So the remainder is 48. Can we divide 48 by 72? No. So here 48 become divisor and 72 will become dividend. So here 48 1 ja 48, 12 minus 8 will be 4, 4 minus
6 minus 4 will be 2. So here 24. Can we divide 24 by 48? No. So here 24 will become our divisor, and now this 48 will become dividend. So here 24 2s are 48. 48 minus 48 will be 0. Now the remainder 0 come. So what will be the divisor? Will be the HCF. So HCF of 192 and 72 is 24. So this is our final HCF, which will be HCF of 144, 192 and 504. तो इसके आगे हम देखेंगे LCM और HCF की कुछ प्रॉपर्टीज़, तो जिससे कि अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। पहले फ्रैक्शंस का HCF और LCM कैसे निकालना है वो देखेंगे, उसके बाद हम फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे HCF और LCM की। ठीक है, तो HCF ऑफ फ्रैक्शंस, अगर फ्रैक्शंस दिए हैं A/B, C/D, E/F, ऐसे 3 फ्रैक्शंस दिए और कहा है इनका HCF निकालना है, तो फ्रैक्शंस का HCF क्या होगा? HCF ऑफ न्यूमरेटर, जो भी हमारे न्यूमरेटर होंगे उसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? HCF ऑफ A, C एंड E। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो भी डिनोमिनेटर्स है उनका LCM, सो LCM BDF। तो HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा? HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। और उसी तरह से LCM ऑफ फ्रैक्शंस क्या होगा? तो यहाँ पे हमें LCM ऑफ न्यूमरेटर निकालना है, दैट इज A, C एंड E का, और डिनोमिनेटर में आएगा HCF ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज B, D एंड F का हमें HCF निकालना है। तो LCM ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा? LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अभी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं HCF एंड LCM का। ठीक है, द HCF ऑफ गिवन नंबर का जो HCF है इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग ऑल नंबर। क्या बोला है? HCF जो होता है, जो कि दिए हुए नंबर्स है, वो होता है एक तो स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग ऑल नंबर। दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल होगा या फिर उस स्मॉलेस्ट नंबर से छोटा होगा। क्या? HCF। जैसे कि यहाँ पे 6 और 9 दिया है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 6 और 9 में 6, तो इसका जो HCF होगा इज स्मॉलर देन, ये एक तो 6 से छोटा होगा या फिर और इक्वल टू या फिर 6 जितना ही होगा इसका HCF। तो 6 और 9 में HCF कितना है? 3 है, जो कि 6 से छोटा है और 6 ये स्मॉलेस्ट नंबर है। अभी 3 और 6 का HCF कितना है? 3 और 6 का HCF आता है 3। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि द HCF ऑफ गिवन नंबर इज स्मॉलर देन, यहाँ पे हमें स्मॉलर मिला, और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3, और हमें HCF क्या मिल रहा है? भी 3 मिल रहा है, जो कि इक्वल है स्मॉलेस्ट नंबर से। तो HCF जो होता है एक तो दोनों नंबर में से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द LCM ऑफ गिवन नंबर, दोनों नंबर का या फिर जितने भी नंबर दे उनका LCM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर। ये HCF के पूरा उल्टा है। तो इन दोनों में जो भी हमको ग्रेटर नंबर देखेगा उससे LCM एक तो बड़ा होगा, नहीं तो उस ग्रेटर नंबर जितना ही होगा। क्या बोल रहा है ये? LCM ऑफ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन, एक तो इससे ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू या फिर इसके जितना ही होगा। अब 6 और 9 का LCM कितना आता है? 6 और 9 का LCM आता है 18, तो 18 ये लार्जेस्ट नंबर से बड़ा है। अब इस केस में 3 एंड 6 में LCM कितना आता है? 6 आता है, जो कि लार्जेस्ट नंबर जितना है। तो LCM ऑफ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज वन ऑफ द नंबर, अगर दोनों नंबर में से एक नंबर HCF है, देन द LCM ऑफ द नंबर इज द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। जैसे कि इस केस में 3 और 6, 3 और केस में वन ऑफ द नंबर इसका क्या आ रहा है? HCF आ रहा है 3, तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा? उसका LCM होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स A एंड B। अगर 2 नंबर है A एंड B, ठीक है, तो उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, उस नंबर के प्रोडक्ट जितना उसके HCF और LCM का प्रोडक्ट होगा। अब जैसे कि यहाँ पे 6 और 9, इनका HCF कितना है? 3, LCM कितना है? 18, तो इसके HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना आता है? 3 × 18, तो ये आ जाएगा 54। और नंबर क्या है? 6 और 9, और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? उनका प्रोडक्ट भी सेम ही आएगा। तो ये वही यही कह रहा है प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर A एंड B
इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे भी 3 and 6 HCF LCM है और नंबर भी 3 and 6 है, तो प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 18 आएगा, जो कि सेम ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका जो लिंक है वो आपके मैसेज बॉक्स में ही आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए और टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।